छोड़ के आरती पहुंच रही है तो कृपया गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो प्रजानानान् में अस्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां वयोरेषु अस्मा शुद्धता हरिः ओं स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विनस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वां मरुतः पृश्निमातरः शुभञ्जावानो विदधते सुजग्मायर्जह्वा मनवः सूरजक्षसु विश्वे नो कपूर डाल दीजिए विश्वे नो देवा अवसागमन्यहं भद्रं कर्णेभिः थोड़ा इसमें सब में कपूर डाल दीजिए अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा यरसंतनूनाम पुतरासो यत्रा पितरो भवन्ति मानो मदयारेरिकदायुर्गन्तो हे पंचजन अदित जातमदित जनितवां द्यौः
शान्तिरान्तरिक्षागं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगादयः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्थिनाशन परामेश्वराय विद्याधराय विकटाय नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय श्रुश्वेत्वहारं दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसत् दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट देवाय परमात्मने त्रायिमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव आत्म शुभं जावानो विदते सुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः शान्तिरापः शान्तिरोगणयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो भयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नाभ्युभ्यः सो शान्तिर्भवतु। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की गंगा मैया की भामत्वां क्षमेश्व परमेश्वरीं आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चे तोरा हो रहा ना ठीक से हो रहा तुम्हें रिश्ता यह जो कार्यक्रम नन्हे मुन्ने बच्चों से आग्रह है कि आप एक जगह बैठकर हम योगेश्वर जी से आग्रह करेंगे कि हमारे कैसे पावन भूमि पर उपस्थित ऐसे ऐसे विभूति ऐसे ऐसे महान हस्ती हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, ताली बजाने में कंजूसी ना करें। और हमारे प्रसाटन पंचायत के माननीय सम्मान राजेश जी से आगे सम्मान के जोरदार ताली होनी चाहिए, ऐसे पावन मौके पर उपस्थित हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे पिंडाटाल पंचायत के हमारे युवा कर्मठ माननीय मुखिया जी। हम आग्रह करेंगे कि जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। राम दुलार जी से आग्रह करेंगे कि हमारे समाज से हस्ती आए हैं, जिनकी उपस्थिति से ही इस माहौल इस वातावरण का चार चांद हो रहा है। बाल गोविंद वर्मा से आग्रह करेंगे, सब देते रहते हैं। हुए हैं अब हम विद्यासागर जी से आग्रह करेंगे कि हमारे सम्मानित श्री आप सबसे आग्रह होगा कि ताली जोरदार से स्वागत करेंगे, क्योंकि यही देखिए इधर कैमरा। हाँ कैमरे। अब हम बसंत जी जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे आग्रह है कि आप तालियों की गूंज
स्कैन करो डालिए वहाँ डुप्लीकेट हो स्कैन करो कहीं डुप्लीकेट ना करी बाबा जी ये करी संजय कुमार वर्मा जी से आग्रह होगा, सुबह से हम सबों के बीच में हमेशा तैयार और तत्पर हैं। देखिए इधर जैसे बोलो प्यार से सबों के बीच में ऐसे ऐसे मौके में बहुत ही समय देने का काम करते हैं। फोटो खींचिए देखिए मैं भैया जिम्मेवारी को सुरेंद्र जी को दिए हैं। बहुत ही महान विचार और हम सबों के बीच में इनका अब हम विद्यासागर जैसे आग्रह करेंगे कि हर संभव हमेशा इनका मार्गदर्शन तमाम युवाओं को हमेशा मिलता रहता है। जो ऐसे ऐसे मौके पे हम सबों के बीच में दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। इनका सहयोग रहता है और हमेशा बढ़ चढ़ करके ऐसे पुनित कार्यों में इनका जोश और खरोश के साथ हम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। हमारे वार्ड सदस्य वीरेंद्र जी को माल्यार्पण हमारे हरि जी हाँ ठीक है देख रहे हैं और हमारे जो पूजा समिति के सचिव हैं क्लास में खड़े हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप पास आकर के आराम से बैठे। हमारे गौतम सागर राणा जी को स्वागत करें। ताली की बरकरार रखें कि हमारे जो अतिथि जो आए हुए हैं दूर से पधारे हुए हैं, तो मैं मुख्य अतिथि प्रोफेसर जयप्रकाश, बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं और हम समझते हैं कि सभी को एक साथ समाध्यक्ष और सभी उनके सहयोगी मित्रगण आज के इस कार्यक्रम में मंच से नीचे बैठे हुए हमारे तमाम माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत बड़ा कलश जल यात्रा यहाँ पर 1008 जैसा बताया। वातावरण दिव्य होता है जब हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो हमें जरा सा भी कष्ट, हर्ष और उल्लास का वातावरण, चारों तरफ प्रेम, चारों तरफ भाईचारा, चारों तरफ एक दूसरे को सहयोग करने की जो भावना होती है, निश्चित रूप से यह भावना निर्मल होती है, पवित्र और साफ होती है। मैं आप लोगों के बीच में हमारे प्रवचनकर्ता आएंगे, बातें रखेंगे, बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब हम लोग हैं तो मैं आप लोगों से एक बात भी कहना चाहता हूं, समय आएगा तो हम सब लोग जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जब ये चीज हम जानते हैं कि हमारा जन्म निश्चित है, हम मानव श्रेणी में जन्मे हैं, तो उसी प्रकार से हमारा मरण भी निश्चित है। हमें इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना, इस धरती को छोड़कर जाना है। परंतु मैं इन बातों को इसलिए आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमें तब दुख होता है जब अपने गांव में, अपने घर के बगल में रहने वाले अपने ही गोतिया से हमें समाज में कैसे अपने तमाम संबंधों को अच्छे ढंग से निभाना है। अगर एक पिता का पुत्र के प्रति क्या दायित्व है, एक भाई का एक भाई के प्रति क्या दायित्व है। एक ये हम रामायण की कहानी को पढ़ते हैं, हमारे पास रामायण की कथा होती है, हमारे कथावाचक भी आते हैं, पढ़ते हैं, हम पूजा करते हैं, तब हम गए कि माता सीता ने किस प्रकार से त्याग करने का काम किया था, माता सीता ने किस प्रकार से अपने पति के साथ जंगल में 14 वर्ष वनवास काटे थे और किस प्रकार का कष्ट झेला था, फिर भी उनका आदर्श, उनका मर्यादा कभी डगमगाया नहीं। हमेशा उन्होंने अपने परिवार के भी लोगों को मान सम्मान देते रहे, अपने तमाम जो सास थी उनको भी सम्मान दिया, उनकी जो और गोतनी थी, जब शादी होती है, उनकी जब विवाह हो जाती है और उनकी जब पत्नियां आती है तो घर में कलह प्रारंभ होता है। ऐसा क्यों होता है? मैं तो कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में माताएं बैठी, हमारे बीच में बहनें बैठी
को भी वहां पर और भी जितने भी चरित्र में निभाने वाले लोग रहे थे, अगल बगल तमाम लोगों का जो गुण था वह गुण को अपने अंदर समाहित करना चाहिए था। जिस प्रकार से हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, माता राधा ने जिस प्रकार से प्रेम का पाठ पढ़ाया, उसी प्रकार से पूरे परिवार को जोड़ के रखने का दायित्व भगवान भोलेनाथ शंकर जी से, माता पार्वती जी से, भगवान श्री राम जी से, माता सीता जी से, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी से, राधा जी से, जितना भी हम लोग के भगवान हैं, हम सभी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप पिंडा टाण के, पलसा टाण के तमाम नागरिकों को एक सद्बुद्धि दे। असर हुआ, लोग कहेंगे, दूसरे गांव के लोग जहां पर जग नहीं हुआ है वहां के लोग भी कहेंगे कि खावा के लोग भी कहेंगे कि पिंडा टाण के लोगों में जग का असर हुआ है, भक्ति वातावरण वहां विकसित हुआ और गांव के अंदर प्यार फैल गया। गांव के अंदर सारी महिलाएं, सारे पुरुष प्रेम से बढ़िया ढंग से रहते हैं, बेहतर जीवन जीते हैं। ये संदेश अगल बगल तमाम इलाकों में जाएगा और वहां भी लोग प्रेम की भावना के साथ रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं। भगवान आप सबको आशीर्वाद दे, हम सबको आशीर्वाद दे, हम सब पर कृपा बरसाए रखें ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें। इन्हीं तमाम बातों को आप लोगों के साथ हुए, उन्हें स्मरण करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व। हमारे आने वाली पीढ़ियां इससे कुछ सीख ले और इससे कुछ ज्ञान ले। हमारे बच्चे जो रास्ता भटकते हैं उसको भी इससे सीख मिलती है। शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत। माताएं सभी बैठे रहेंगे, प्रारंभ होगा तो मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आप पुनः हमारे अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र जी से आग्रह होगा कि आप जहां गए भी हो मंच के करीब आए। हमारे अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र जी, साथ ही हमारे जगेश्वर जी से आग्रह है कि आप मंच के करीब आए। वाह, बहुत सुंदर। हरिओम। जय श्री राधे और जय श्री राधे। सर्वप्रथम व्यासगति पर माल्यार्पण करते हुए साथी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और जो माताएं बहन पीछे हैं उनसे आग्रह किया आप यथाशीघ्र। संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम। जोरदार ताली की सेवा देते हुए संसार सारम गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम।
छंद सामती मंगला नाम चकरतारो मंगर सरभ समाहित्यो चित्तम हनतुम त्रितापमनसं मुनिहंस सेव्यं सनमानसाल परपीत परागपुंजं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजी श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु सारदे हमको करो स्वीकार कि सावली 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 दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया के पीछे दिल दीवाना है बिल्कुल हाथ ऊपर करेंगे और भाव के साथ सावली 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 सूरत दीवाना हो गया सावली सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया जय श्री राधे। मत कहिएगा कि हमारी पत्नी बैठी है तो थोड़ा मदद कर देना। यहाँ कंपटीशन नहीं करना है, यहाँ ये लोग खुद कर लेंगे। मैं आप लोग एक बार मेरे साथ गाइएगा, नाक मत कटवाइएगा। सभी कोई भाव के अब आप लोग चुप हो जाइए। आप लोग आएंगे श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। लगता तो नहीं है कि दोनों में से कोई जीत पाए, दोनों दल बराबर है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना। सच्चिदानंद बना है। कौन कौन सा शब्द? सत, चित और आनंद, ये तीन शब्दों को जोड़ा तो सच्चिदानंद बना। बोले इसका मतलब क्या होता है कि सत्य कहिए जो विन से नाहे, चित कहिए जो सकल घट माही, आनंद घट घट। कथा में तीन तरह के लोग आते हैं। कौन कौन लोग? एक श्रोता, दूसरा श्रोता और तीसरा श्रोता। तीन तरह की कथा से कथा सुन लो, वहां जाने से क्या फायदा है। लेकिन आज कन्हैया कहते हैं कि देखो अगर कोई व्यक्ति कथा पंडाल में आ गए, चाहे कथा सुनने के भाव से आए या फिर देखने की, और अगर संसार के सारे लोग भगवान की भक्ति में आ जाएंगे तो कोई पाप करने वाला नहीं बचेगा। और संसार में जब कोई पाप करने वाला नहीं बचेगा तो क्या है, ताकि मैं सत्संग कर पाऊं, भगवान का नाम बोल पाऊं। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। करिए तो वाह, अच्छा लगता है आवाज से कि खाकर आप लोग आए हैं।
एक बार थोड़ा सींग और सिंगली की आवाज में, चूहा बिल्ली की आवाज में नहीं, प्रेम से बोले। और जो नहीं बोलेगा उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। बताइए पाप लेने के लिए कितने लोग आए, थोड़ा हाथ ऊपर करिए तो। प्यारे सज्जनों, आज 88,000 ऋषियों के साथ श्री सूत जी महाराज इत्यादि सौनक जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज ने कहा, देखो अगर आप लोग हमसे बड़े हैं और हमसे पूछ रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा कि भागवत है क्या, भागवत की कथा। संत कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। प्रारंभ किया। महात्मा जी ने कहा, ओ पंडित जी, मेरे चरणों में सर क्यों पटक रहे हो? बोले, मैं तो इस जन्म के लिए मर रहा था कि मुझे पुत्र नहीं है, आपने तो और 6 गुना दुख बढ़ा दिया, अब जिंदा रखकर क्या करूं, यहीं मर जाऊं मैं। महात्मा जी कहा, अच्छा ठीक है, उठो उठो, एक बात बताओ। बोले, क्या? सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम। क्या कहते हैं कि सब था, ब्राह्मण को पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। हमारे घर में दीपक रखा हो मैया, और अगर कोई माचिस जलाने वाला ना हो, दीपक जलाने वाला ना हो, तो वो दीपक बेकार पड़ा होता है। अगर बेटा निकल जाए तो माता पिता कहते भगवान इससे अच्छा संतान नहीं दिया होता, ये दुख दुख देने को नहीं मिलता। हाथ जोड़कर कहने लगे पंडित जी। बोले, महाराज बेटा दीजिए, बेटा हमारे दुख को सुने, बेटा दीजिए। हाथ जोड़कर फिर पंडित जी कहते हैं कि ब्रह्म सोच लागेला, भवनमा सोच लागेला, भवनमा सोच लागेला। प्रेम से बोले, भक्तवत्सल, अपनी पत्नी को खिला देना, अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो तुम्हारे घर में संतान जरूर होगा। प्यारे सज्जनों, आज पंडित जी को महात्मा जी ने फल दिया। महात्मा जी से पूछे, पंडित जी ने, आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा, महात्मा जी ये फल खाने के बाद कोई नियम है क्या? महात्मा जी ने कहा, 2-4 नियम है। बोले, क्या नियम है? बोले, पत्नी से कहना कि संतों की सेवा करे, दरवाजे पर कोई आ जाए तो उसका सम्मान करे, दान करे, पूजा पाठ करे, भक्ति करे, फिर देखना भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में संतान जरूर होगा। बोले, ठीक हुआ। पंडित जी ने फल निकाला। बोली, देवी जी ये फल खा लो तो माँ बन जाओगी। हाथ में फल ली और विचार करने लगी, कोई फल खाने से माँ बनती है क्या? अरे एक लम्हे, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, बस सोच ही रही थी कि एक पड़ोसन आ गई, बगल वाली आ गई। हमारे यहाँ, आपके यहाँ आती है ना कोई बगल वाली, धुंधली के यहाँ भी पहुंच गई। धुंधली को देखी बैठी है, पूछी पड़ोसन, अरे धुंधली बहन क्या हुआ, बड़ा परेशान लगी। बोली, बहन एक बात बताओ। बोली, पूछो। कि मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री जो होती है, वो जब पेट में बच्चा रहता है तो खाना कम हो जाता है। पड़ोसन बोली, अरे देखो बच्चे को पाने के लिए लोग इतना कष्ट उठाते हैं, थोड़ा कम खाना पड़े तो क्या दिक्कत है? बोली, कहीं ऐसा ना हो कि कम खाते खाते हम कमजोर हो जाए और मर जाए। पड़ोसन बोली, कुछ दर्शन करादा प्रभु, दर्शन करादा हो, दर्शन करादा प्रभु, दर्शन करादा। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करेंगे मैया, सभी कोई। पीछे वाली मैया आवाज सुन रही हो तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे और भाव, दर्शन करादा हो, दर्शन करादा प्रभु, ललसा पूरा
लहराता जियरा चुराता प्रभु जी तले दर्शन कराता हो। ललसा पूरा दो प्रभु जी तले दर्शन कराता हो। जय श्री राधे। हम हैं पतित प्रभु जन्मा जन्म के, हम हैं पतित प्रभु जन्मा जन्म के, लेकिन उससे भी पतित हम सब हैं जो भगवान नहीं होती। मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। बहुत संभल कर कदम रखना मेरे ठाकुर के सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर कभी जमानत नहीं होती। भगवान हम हैं पतित प्रभु जन्मा जन्म के, हम हैं पतित प्रभु जन्मा जन्म के, हम हैं पतित प्रभु जन्मा जन्म के, हम हैं पतित प्रभु जन्मा जन्म के। चरना शरणा लगाता प्रभु जी तनि दर्शन कराता हो। चरना शरणा लगाता प्रभु जी तनि दर्शन कराता हो। जय श्री राधे, जय हो। और वो भक्त भगवान से क्या कहता है प्रभु जानते हैं। ये संसार में किस बात का डर है? बोले क्या? हमके सतावे प्रभु हमके सतावे, हमके सतावे प्रभु हमके सतावे। भगवान के चरणों में दान आया है। भगवान इनका कल्याण करे, मंगल करे। जय श्री राधे। हमरो प्रणाम बाकी बिहारी को, हमरो प्रणाम बाकी बिहारी को, हमरो प्रणाम बाकी बाके बिहारी को, गिरवार दीनो हमरो प्रणाम बाके बिहारी को, हमरो प्रणाम। जय हो श्री राधे। बाके बिहारी को आधारी धारी मोरी से बजैया के, आर दे कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो आगे, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। श्याम तुम कंसासुर मारो, भूमि को भार बहुत उतारो। कंसासुर मारो, भूमि को भार उतारो। श्याम तुम कंसासुर मारो, आरती गाते कृष्णानंद की मन को होता अद्वानंद। आरती गाते कृष्णानंद की मन को होता अद्वानंद। खाली हाथ आरती नहीं करेंगे, खाली हाथ भगवान का आरती करने में दोष लगता है। कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अवश्य डालेंगे। जय श्री राधे, राधे श्याम। बन 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 गाय चरैया,
कन्हैया की धरे धरे मुरली बजैया। एक बार जोरदारी से जयकारा लगाएंगे, बोलो कन्हैया लाल की। तो नाचो बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई रे कामरिया के प्यार में। सब परिवार को कुशल मंगल रखे, धन्य धाम को बढ़ाए। यज्ञ नारायण 20,000 रुपया खर्च हो जाएगा, लेकिन यज्ञ भगवान की कृपा से और हमारी देखिए कितनी सुंदर कमेटी की व्यवस्था है, उनकी तरफ से आप भगवान कन्हैया लाल का दर्शन कर रहे हैं। और इधर हमारे आचार्य जी भी कन्हैया लाल जी हैं। जय हो जय हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। मेरे दुख के दिनों में बड़ा पाप आता श्री कृष्णा 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 भाइयों की तरफ से गुप्तदान महाकल्याण। अब आप लोग बैठ जाएंगे, जिनको भी भगवान का पूजा करना है कर चुके हैं आप लोग। अब लीला का दर्शन करेंगे, बड़ी सुंदर लीला का प्रसंग आपके बीच में। कृष्णा 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 सर पर घड़ा घड़े पर गगरे, सर पर घड़ा घड़े पर गगरे, सर पर घड़ा घड़े मेरी गागर खोल गई, अकेली कन्या गई, मेरी गागर खोल गई, अकेली कन्या गई, बंसी बारी गिर गई, अकेली कन्या बंसी बारी गिर हाय हाय रसिया नहीं लागे तेरे मेजिया, हाय हाय रसिया नहीं लागे तेरे मेजिया। तूने पागल बनाया ऐसा चक्कर चलाया, क्या से क्या कर दिया। रसिया नहीं लागे तेरे मेजिया, हाय हाय रसिया। बांसुरी बजावे प्यारो नंदलाला, राशि रचावे संग में ब्रजवाला, ओ बाला राशि रचावे संग में ब्रजवाला। आ गई गई आ गई गई रास रचो है
कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक दिना श्री कोमल राधिका मोर कुटियाई, नित्य मयूरन बहु देखन मन उत्कंठा छाई। एक बार जोरदारी से जयकारा लगाएंगे, बोलो कन्हैया लाल की जय हो। जयकारे में कंजूसी नहीं करना है, जोरदारी से जयकारा लगाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मोर बनी आयो कायो, आयो 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 कान्हा, आयो 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 कान्हा, मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो। देखो सखी इस मोर को, ये चंचल बड़ा चोर है, कमर पहने हुए खड़ा ये माखन चोर है, कमर पहने हुए खड़ा ये माखन चोर है। सारी जगनिया ऐसी बात ना बना, सखियों के आगे मेरी धकी ना होना। सारी जगनिया ऐसी बात ना बना, सखियों के आगे मेरी धकी ना होना। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। किस प्रकार से चक्र घूम रहा है, किस प्रकार से भगवान चक्र घुमा रहे हैं। बोलिए चक्रधारी भगवान की। बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, आज मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। उन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से नैना लड़ गए, बाके बिहारी से, बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, बाके बिहारी से मेरे कुंज बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। उन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। एक बार जोरदारी से जयकारा लगाएंगे, बोलो कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की।
राधा जी मारे में से कौन, राधा जी मारे में से कौन, कन्हैया बोले हलो हलो, राधा जी मारे में से कौन, कन्हैया बोले हेलो हेलो, कन्हैया बोले हलो हलो, कन्हैया बोले हलो 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 हलो, राधा जी मारे में से कौन, राधा जी मारे में से कौन, कन्हैया बोले हेलो हेलो, राधा ने मारे में से कौन, कन्हैया बोले हेलो हेलो। जोरदारी से जयकारा लगाएंगे, बोलो बातें में हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, धारा 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 यज्ञनारायण भगवान की गले बिहारी कहूँ में कथा सुंदर सुख देनी, अब हरिणी वैकुंठ नसैनी, तापे से अत पापी असली निकंदन जग संतापी। आँखों सोवन निकंदन चलता हमें कदम 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 कदम, चलता हमें कदम 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 कदम, हाथ पैर बदले बदले पेट जाबरदम, हाथ पैर बदले बदले पेट जाबरदम, ताम्रू का लेने वाला नाम मेरा हरदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। अरे उठाइए उठाइए, दीवान जी को उठाइए थोड़ा, उठाइए खड़ा करिए थोड़ा। अरे दीवान जी आपको किसी ने देखा तो नहीं है? क्यों बे? मेरे बाप के बेटे उल्लू के फटफटे, क्या हुआ? अभी मेरे कुछ हो जाता तो मुझे भागना पड़ता ना कहीं। अरे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताइए। हाँ बताइए। जब हम यहाँ गिरे थे तो हमको किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। तुमने भी नहीं? हमने भी नहीं देखा। हमने आँख मूंद ली थी। मुझे नहीं मालूम था तुम रात के अंधे थे। ओ भाई चलिए महाराज के दरबार में चलते हैं। चलो। यह सर ना झुका होगा किसी देगा खुदा के सामने, यह सर झुकता है महाराज आपके सामने। हे प्रजा पालक शत्रु घालक, हे प्रजा पालक शत्रु घालक, काल के अवतार हो, आज महाराजगंज की जगमग जयकार हो। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की अलग बंद सनाद कालेश्वर। एक बार सभी अपने हृदय के पट खोलो और जोर लगाकर बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। ये कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहताम नामामि। ये जिसकी कृपा कटाक्ष से मुख हाथ वाचाल हम सबकी रक्षा करे वो शंकर दीन दयाल। शंकर दीन दयाल उन्हीं के चरणों का अनुगामी हो। अब है मेरी तलवार में शिव शंकर वरदानी हो। ये शंकर की जटाल बीच गंग हो विराजमान, ये भाल ऊपर चंद्रमा सुचंदन हो अनूप है। जी जी। नेत्र जिनके तीन नेत्र जिनके तीन
उस विदिशा, ये दर्शन से यार भगवान श्री शंकर भगवान के दर्शन से, श्री शंकर भगवान के दर्शन से दुख दरिद्र दूर हो, ऐसा सुघर शिव जी का स्वरूप है। कहो हमारी प्रजा भली प्रकार से हमारा शासन मानने लगी है। जी सरकार, आपका शासन प्रजा मानने लगी है, क्योंकि यहाँ से आगे जो कार्य करेंगे आप अच्छा ही करेंगे। अच्छा। और जो किया है वो भी अच्छा किया, क्योंकि अपने पिताजी को जेल में डाल दिया है? ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं करेगा। हाँ, इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ, मथुरा नगरी में जितने भी बुड्ढे हैं सबको डाल दो जेल में। बहुत सही कह रहा है, क्योंकि कहते हैं जो हमारे सामने उपदेश लेकर आएगा परिणाम होगा यही, सख्त कारागृह की सजा आएगा। तो नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। अब ऐसा कोई कार्य बताओ, अभी हमें हमारे सभासद जाने लगे हैं। जी जी। आसपास देश देशांतरों के राज्यों में नाम हो। ऐसा करो, यहाँ महाराज यज्ञ चल रही है, भंडारा चालू करवा दो। नहीं, वो खाके सो जाएंगे, आपका नाम जुड़ा जाएगा। ऐसा कार्य बताओ, वो हमारे यहाँ आए और दावत खा करके जाए और हमको जानने लग जाए। अच्छा, हाँ। तो ऐसा है, जो तुम्हारे चाचा देवक की चचेरी बहन देवकी है, उसकी बड़ी धूमधाम से देश विदेश से राजा महाराज बुलाकर महाराज शादी कराइए। महाराज जो भी आपका नाम सुनेगा तो आपका नाम रोशन होगा संसार में। सत्य याद आया, तुमने हमारी बहन के लिए राजकुमार तलाश किया। कुमार? कुमार क्या बर्तन बनवा? राजकुमार कुछ कहते हैं, कुछ सुनता है मूर्ख। उसकी उम्र 16 साल होनी चाहिए, योग्यवान, बलवान, शीलवान, धैर्यवान। अच्छा, तो सरकार ये तो आप जानते हो, इतने गुण एक लड़के में तो नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे? अरे मिल जाएंगे। नीतिवान, धनवान, गुणवान, शीलवान, बुद्धिमान, पहलवान। अरे बताइए, ऐसा लड़का तो कोई नहीं मिलेगा। और सरकार मिलेगा तो सोचना भी पड़ेगा। अच्छा, सोच ले बस, एक पल की देर है। तो ऐसा नहीं हो सकता? 8 साल के दो लड़के क्या उनकी दर्जने बनाएंगे हम? कम से कम एक होना चाहिए। एक लड़का? कहाँ मिलेगा? हाँ, याद आया, राय बटेश्वर नगरी में महाराज सूरसेन जी के पुत्र हैं। नाम वासुदेव है, महाराज नीतिवान है, धनवान तो नहीं है। धन हमारे पास है, हम कर देंगे उनको धन्यवाद। ऐसे सुंदर है और युवा अवस्था में है महाराज, और नया नया राज्य भी चलाने लगे। सत्य कह रहा है। जी जी। जाओ, मित्र वसुदेव को मैं बारात के लेकर के आओ। जी जी, ऐसा ही होगा। हाँ, चले जाओ। अगर शादी से इनकार करते हैं तो कह देना मथुरा नरेश कंस की तलवार में जंग नहीं लगी है, संग्राम का पैगाम है। ठीक है, अभी जाते हैं। जाओ, शीघ्रता से जाना और बारात के शहद लेकर के आना। बहू में कथा सुन कर सुख देनी, अब हज देवे उल्टी नसीनी, ताको सुबल पलसवत पावे अश्री निकल। अपनी चचेरी बहन के लिए सूरसेन के वसुदेव। अच्छा, सूरसेन जी के पुत्र वासुदेव जी हैं जी। तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। चलो दरबार में। अच्छा चलिए, महाराज से मिलना चाहते हैं, आइए। कहिए। हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो। मथुरापुरी से तुम्हारा आना बटेश्वर के लिए किस कारण को लेकर?
महाराज उग्रसेन का जो राज है भले प्रकार से चल रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इस समय महाराज उग्रसेन जेल में माछियां मार रहे हैं और इस समय महाराज जो कंस है वो वहाँ का राज चला रहे हैं। जो हमारे मित्र हैं कंस, जी जी, वह वहाँ का साथ करता है जी। दीवानी, अब हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो सुनिए, सुनाइए। मेरी 12.5 शादी हो चुकी और अभी मुझसे कोई कहे 12.5 का मतलब नहीं समझे। अरे 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, लेकिन ये 12.5 का मतलब क्या है? आप नहीं जानते? हम समझ ही नहीं पाए। 12.5 का मतलब ये होता है कि जब मेरी 13वीं शादी होने जा रही थी तो फिर क्या हुआ, हम बारात को लेकर ससुराल में पहुंचे और विधि पूर्वक हमारी सेवा पूजा की गई। फिर ब्रह्मकाल का समय आया और दुल्हन लोग को पंडित जी ने बुलाया, मंडप में बुलाया, फिर हमको बिठाया और अपने जो विधि पूर्वक है वह कार्य करा के फिर क्या किया, हाथ में हाथ पकड़ा दिया और फिर कुछ कहने लगे, समझ में नहीं आया। हाँ, फिर भी कोई बात नहीं, फिर हम दोनों को आपस में बांध दिया। अच्छा, बांध दिया? हाँ, बांध दिया और पंडित जी ने कहा तो जी दूल्हे जी थोड़ा आगे चलिए। आगे? हाँ, और फिर भामर पड़ने लगी तो हमारी 3 भामर जो पूरी हुई तो इतने देर में क्या होता है, क्या हुआ, उस मंडप में लग जाती है आग और हमारी जो घरवाली है वो छोड़कर जाती है भाग। अभी तक उसका कोई पता नहीं। अच्छा, वो शादी पूरी नहीं हुई? सुनिए फूफा जी, हाँ, जो मैंने भी उस पर शर्त रखी है, हाँ, जो बताएगा उसको 500 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा दिलाई जाएगी। ये अच्छा, जो तुम्हारी घरवाली का पता बताएगा उसको क्या दिया जाएगा? 500 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा। बहुत बड़ी इनाम दे रहे हो। को फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दीवान जी, जब नहीं मान रहे हो तो ठीक है, हम तैयार हैं शादी के लिए। तो ठीक है, हाँ। लाइए। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना दिलदार, हाय मेरा दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता। दीवान जी ने टीका कर दिया और साथ में ले जा रहे हैं। फूफा जी आइए, तो बारात तैयार कर ली जाए। शादी हमारी हो रही है, मिठाई तुम खा रहे हो। आज बस देवी की शादी है, आज बस देवी की शादी है, आज ऐसा लगता है सारे खास है, हाँ, वो आ चुके हैं। बहुत देव आ गए हैं, उनके स्वागत के लिए आपका स्वागत है। क्या कर रहा था? आप क्या कर रहे थे? हम दोनों मित्र हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, इसलिए मिल रहे थे, आप दोनों गले लग रहे थे। आप दोनों मित्र हैं? हाँ। तो सरकार, जो तुम्हारे मित्र हैं इनका कोई चित्र हमको नहीं दिखाई दिया, तो हम भी मिल रहे। सामने खड़े हैं और ये बाराती हैं, इनसे नहीं मिल सकते हो, है? बराती इतने तो सुंदर बाराती आए हैं, इनसे मिलते। सरकार, बराती तो मुंह फाड़ रहे हैं। हाँ। सभी व्यवस्था भंडार गृह में कराई जाए इनकी। देखिए पर्वतिया के बता। कहो वासुदेव, आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ और तुम्हारा राजकाज बड़ी प्रकार से तो चल रहा है ना? जिस काम के लिए आए हैं उस काम को किया जाए। अच्छा, और इधर ए विदूषक, बहन देवकी को दरबार में बुलाओ। राजकुमारी देवकी का पधारना हो और विधि विधान के साथ विवाह कराओ। विवाह में कोई कमी नहीं। चलो सुकुमार,
सुकुमार बहन देव के धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार बहन देव के धीरे चलो सुकुमार। तो मेरे रूपे को शेष न बरे जे, शेष न बरे जे हो, शेष न बरे जे, जे ब्याह जिंदगी हजार हजार धीरे चलो। जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा। आइए। देरी नहीं होनी चाहिए, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। तो ऐसा है, कहिए। आपसे मैं कह रहा हूँ। और किससे कह रहे हो? मैं तो बारातियों से कह रहा हूँ। बारातियों से क्या कह रहे हो? इनके लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम किया है? हाँ किया है ना। क्या है? बकरी के दूध की चाय, गाय तो है नहीं। अच्छा। बकरी के दूध की चाय और नहीं, क्या बात रहा है? मिट्टी के तेल के सिंगाड़े और आलू का जूस और भिंडी का रायता। हाँ खाने पीने बाराती मुंह फाड़े। हाँ हलवाईगर लगे हुए हैं। इधर हमारे फूफा जी की और बुआ जी की शादी हो रही है। हाँ सभी अपने अपने पॉकेट से हाथ निकाल लें। हम 3 बोलेंगे, 3 बोलने पर आप लोगों को ताली बजानी है, ठीक? निकाल ले पॉकेट से हाथ। पैसे नहीं, पैसे नहीं निकालना, केवल पॉकेट से हाथ निकालना, क्योंकि सर्दी का मौसम है, हाथ छुपा के रखते हैं। हाँ तो हम 3 बोलेंगे और आप लोगों को ताली बजानी है। इधर में हमारी बुआ जी की और फूफा जी की शादी होगी और तब तक नाश्ता आ जाएगा। क्या जी? हाँ जी, क्या जी? कैसा मुंह फाड़ रहे हैं? कोई बात नहीं। हाँ बुआ जी तैयार हैं और फूफा जी तैयार है, कोई बात नहीं। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं। 1 2 अढ़ाई हुआ। शादी बुआ जी की फूफा जी की हो रही है, आप लोगों को क्यों जल्दी हो रही है? नाश्ता तो मिल जाएगा, नाश्ता में लगे हैं हलवाई घर लगे हुए हैं। हाँ बुआ जी 1 2 और ये 3। बोलिए महाराज बसदेव की। महाराज ये अभी गंधर्व नीति सी हुई है, अब राजनीति के साथ में भामरे डरवावे सक दाहेज दियो हे अनेक विधाना। इधर देव की और बसदेव का विवाह कर दिया और अनेक दहेज दे रहा है युवराज। इस प्रकार से लिखवा रहा है दहेज। बहुत दूसर भाई क्या देदार है? कोई देदार नहीं, ऐसा है। हाँ चंदा डाल के नीचा रहने दे और थोड़ा कोडर में ऊपर रहने दे। आप बोलते जाना, मैं घसीटता जाऊंगा। घसीट कर नहीं, लिखते जाना जैसा हम कहें। जो मेरी कलम है 70 फुट की रफ्तार से चलती है। अच्छा आप बोलते जाना। देखो, श्री शंकराय नमः। ए भाई थोड़ा सा इधर देखो, श्री शंकराय नमः। श्री ओ हो ज्यादा सही। हाँ श्री शंकराय नमः। बहन देवकी के विवाह में दहेज दिया जाता है। बहन देवकी के विवाह में दहेज दिया जाता है। 10,000 दासियां बहन देवकी की सेवा के लिए। 10,000 दासियां बहन देवकी की सेवा के लिए और 10,000 दादियां बच्चे खिलाने के लिए। बहुत होशियार है, पहले ही लिख देता है जी। 10,000 घोड़े। 10,000 घोड़े और 10,000 कोढ़े। इनका क्या होगा? घोड़ों में लगाए जाएंगे चावल। अच्छा, चावल लगाने के लिए चाहिए कोड़े। जी जी जी। 1 खजाना सोने का। 1 खजाना सोने का। 1 चांदी का। 1 चांदी का
और एक लोहे का। इस लोहे का क्या होगा? सोने चांदी का क्या होगा? इसके आभूषण बनाए जाते हैं मूर्ख। तो सरकार लोहा तो बहुत काम आता है। क्या काम आता ये है? इसके शस्त्र बनाए जाएंगे। जैसे बहुत होशियार है। जैसे तलवार है और फरसा है, अनेकों शस्त्र। हीरा जवाहरात एवं मोतियों से दहेज को पूरा किया जाता है। हीरा जवाहरात पुखरात एवं हीरे मोतियों से दहेज पूरा किया जाता है। पूरा किया जाता है। और बटेश्वर राज से जो कर लिया जाता था उसे माफ किया जाता है। बस देव जी अदा करेंगे। आज से राय बटेश्वर पर हो गया परखना फ्री। दहेज पूरा हो गया है। हाँ, दहेज पूरा हो गया। और जाओ, बस देव की सेवा जी। में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अजी फुप्पा जी, महाराज वसुदेव का पधारना हो। दीवान जी, कोई खाने पीने रहने सहने में कष्ट कोई कष्ट नहीं है। तो आनंद से पड़े रहो। पढ़ने को क्या हम बीमार हैं? पढ़े रहो। खाते पीते रहो। ये कहने का तात्पर्य समझिए फुप्पा जी। अच्छा, महाराज से खबर कर दो कि हम अपने राज के लिए जाना चाहते हैं। क्या नहाना चाहते हो? तो यहाँ पास में नदी है। हाँ, ठंडा ठंडा पानी बहता है। ये हाँ। नदी में नब्बा के हमारे ठंड करवाना चाहते हो? नहीं, तो यहाँ तो बहता पानी रहता है। नहीं नहीं, हम जाना चाहते हैं। विदाई विदाई यहाँ से। विदाई चाहते हो? जी। तो ये कहो ना विदाई चाहते हो। तो महाराज से अभी कहता हूँ और आपकी विदाई करवाता हूँ। हाँ, हाँ। महाराज की जय हो। कहो विदुषक, हाँ, महामनाबास रेंज जी जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं? क्या कोई कमी आ गई? नहीं, वैसे तो बोल रहे हैं खाते पीते घर के हैं। चलो कोई बात नहीं है, पूछ लेते हैं। क्यों बाजीब, इतने भी क्या जल्दी है? अभी अभी आए हो, अभी दामन संभाला है। तुम्हारी जाओ जाओ ने हमारा दम निकाला है। कुछ दिन और राज में रहो और घूम फिर के देखो हमारे मथुरा जैसे राज्य में। अभी तो मेहमान खाने में ही आए हो। राजन, आप तो जानते हैं जब रिश्ता बनी गया है तो फिर आते जाते तो रहेंगे जी। क्यों नहीं, कुछ शादी की ऐसी रस्में होती हैं जो घर पर ही पूरी होती हैं। जी। ठीक है, जाने से पहले मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। क्या राय लेना चाहते हैं? बहन देवकी को विदा करने के लिए चलूंगा और आपका रखवाल बनूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। जो अपनी बहन को एक भाई विदा करने के लिए जाना चाहता है तो हमें मंजूर है। क्यों नहीं विदुषक, देव को रथ में विराजमान करो और हमारी बहन देवकी को हमारे समीप बुलाओ। राजकुमारी देवकी का अपन वहाँ अपने सास और ससुर का प्यार पाकर इस अभागे भाई कंस को भूल नहीं जाना। भैया और जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी, भूल न जाना फिर भी बुलाना, कसम है मेरे जाती है भैया बहना, जाती है भैया बहना तेरी, बहुत प्यार की ही ना है तूने मेरे मथवान, पहुंचा बने उन्हें हित सो चलियो शहद अभमान, कई खल गिरा विशाल होती भैया आकाश से, होई कंस तेरो काल देवकी को सुत आठवो, जय सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है, सोने वाले गिर सागर में उस नारायण को जगा रही है।
क्षीर सागर में नारायण निवास करने वाले उस नारायण को जगा रही है। किसका साहस हुआ है ऐसा जो कंस के रथ को रोका है? किसकी है औकात चलते रास्ते में टोका है? और क्या कहना चाहता है पूरी? अरे मन मूर्ख अम्मानी, फिर से सुन देवताओं की दूसरी वाणी। अपनी बहन देवकी के विवाह में तो बड़ा ही खुशहाल है, बड़ा ही फूला फूला डोल रहा है। ऐसी देवकी का अष्टलाल और होगा कंसो तेरा काल। नहीं हो सकता है। बहन देवकी का अष्टम लाल और मेरा काल नहीं होगा। उखाड़ूंगा जड़ ही से, पड़ेगी डाल फिर कैसे? न होगी देवकी, चलेगी लाल फिर कैसे? नीचे कर हमारे काल को जन्म देने वाली काली नागे केश पकड़ देवकी कहली, बारन की चापुल गिरी, बारन की इच्छा भैया भैया देवकी भैया मेरा कोई दोष भैया कुछ नहीं, तो भैया मेरा कोई अपराध कुछ नहीं। भैया आपका मस्तक फिर गया है भैया। हाँ, मेरा मस्तक फिर गया है। ये फिरा हुआ मस्तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा जब तक शांत नहीं होगा। भैया मेरे हाथों की हरी हरी चूड़िन की ओर देख भैया। देख चुका तेरे हाथों की हरी हरी जोड़ी। भैया आज चरकाटा बनी पंखड़ी सुमन की और बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ चलेगी ये रक्त की प्यासी खड़क गर्दन पर बहन की। तेरे ही रक्त से सींचूंगा क्यारी प्यारे चमन की। अरे जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो। लगन मंडप के द्वारे चिता जलती है दुल्हन की। भैया भैया मैं ना रहूंगी इस दुनिया में, मगर जे आत्मा होंगी बड़े भाई के दिल में लिखी कहानियां होंगी। भैया भैया बहन भाई की राखी बांधती है बड़े हर्ष से, लेकिन आज मैं टीका कर रही हूँ अपने इस रक्त से। भैया पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं और कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। भैया चला कर तेज तो भैया चला कर तेज बल चक्रधारी का मुझे तो केवल भरोसा है वो सुदर्शन चक्रधारी का। सुदर्शन धारी, यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। भैया यदि आएगा तो कांच की इस खंजर से अवश्य ही मारा जाएगा। और मैं बड़ी खुशी से कहती हो, क्या कहना चाहती है? मुझ पर तलवार चला दे तो एहसान तेरा होगा मुझ पर, इस दुख से मुझे मिटा दे तो। तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा, मरने के लिए सावधान हो जा। ठहरिए राजन, ये कैसा अत्याचार? भाई होकर बहन पर तलवार का वार। ओ बसदेव, आपके छत्रीपन को धिक्कार है, धिक्कार। ओ बसदेव, अभी आगे आना चाहते हो? नहीं राजन, आप गलत रास्ते जाते हो। वो किस तरह? अरे नहीं काम छत्री का जराए चोर अमला पर, नहीं ये नीत किया गया उठाए शास्त्र अमला पर। अभी आपकी बहन भूपत मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बता कंगन में गर्व है। जानता हूँ बसदेव,
जय कुंठित हुई आकाश से शक्ति यहाँ सब ज्ञान की, प्यासी है ये मेरी खड़ग इसके रक्तपान की। देश की जितनी भी कन्याएं तुम्हारे लिए विवाह करूंगा, लेकिन इस वक्त इस देवकी को मारूंगा। वासुदेव, जब तक ये वासुदेव है देवकी पर आज नहीं आने देंगे। अच्छा, हाँ राजन। ये वासुदेव हिमाती बनते हो, तुम भी यमपुर को जाओ। अच्छा, होती है नर पर नारी शक्ति, तुम एक नारी पर सत्ता हो जाओ। राजन, जिस लोहे से हम खेलते हैं ये बार बार आप हमको तलवार दिखा रहे हो, हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। जिस लोहे से हम खेलते हैं उसमें सानी सानी है, और स्त्री का खून बहाने में खुद में पानी पानी है। रोशन है मगर जुदा जुदा, भट्टी व धोनी का ये काम नहीं है पीरों का, ये काम है किसी खूनी का। कुछ भी ये खूनियों जैसा काम हमारे सामने मत करो, और ये अन्याय और ये अत्याचार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नहीं देख सकता है तो आंखें फोड़ ले, बुखार में दो धर मोड़ ले। क्या कहा राजन? फोड़ ले आंखें। आए बिथा संसार में, जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर की संतान कहकर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय हो फिर भी आंखें फोड़ ले, ये कदापि नहीं हो सकता है। ये समझ ले, तुम अब नहीं बच पाओगे मेरे कोप दुधारे से। इसी समय हाँ। ये दो दो अर्थी निकलेंगे इसी राज घराने से। मरने के लिए सावधान हो जाओ। राजन, तुम दोनों ने पिया है एक कुल का दूध। अरे कुछ तो शर्म रखो, तलवार रखो म्यान में, छत्री व धर्म रखो। आप तो ये बट्टा न लगने पाएगा वीरों की आन में। हाँ, रक्त की प्यासी खड़ग हर किस न जाएगी म्यान में। मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों नहीं? तब वसुदेव कही कर जोरी। इधर वासुदेव जी ने देखा कि ये मानेगा नहीं, समाप्त कर देगा। नहीं है, नहीं है। आप देवकी को तो बिथाई में मारना चाहते हो। आप देवकी को हमारे लिए जीवदान दें। क्या कहा? जीवदान? हाँ जी। नहीं, मैं जीवदान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे क्या? सकते हो? देव- देवकी के गर्भ से जो पुत्र होगा मैं आपको ला कर दूंगा। यानी देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र जन्म लेंगे आप हमको देते जाओगे। हाँ, मुझे ऐसा कोई बाप नजर नहीं आता जो प्राणों से प्रिय संतान को हम जैसे भूखे सिंह के सामने डाल सके। राजन, दुनिया में जो जो बाप हुए बेटों पर बलबल जाते हैं, हम वो बाप हैं जो धर्म के खातिर अपनों का खून बहाते हैं। तो हमें प्रतिज्ञा दो। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर आ जाए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, मानव समुद्र में हो, पहाड़ों में मुकर जाए, हम वो छत्री नहीं जो वचन देकर बच्चों से मुकर जाए। जो भी देवकी के गर्भ से पुत्र होगा हम आपको लाकर दूंगा। इधर तीसरा वरदान देवताओं ने दिया, 2 वरदान वासुदेव ने दिए। तो वासुदेव कहिए। जितने समय और जितने वक्त वो 8वां पुत्र जन्म नहीं ले देते, हाँ, उतने समय हमारे सख्त कारागृह में निवास करो। क्यों नहीं? धर्म पर बलिहार सब कुछ। बात ये क्या बड़ी, धर्म के खातिर हंसकर पहनेंगे हाथों में हथकड़ी। ए विदुषक, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में सख्त ताक डालकर कारागृह में बंद कर दो। जो नहीं ऐसा ही किया जाएगा। जो फूफा जी कहिए। और बुआ जी, मैंने ही पहले कहा था ना करवाओ शादी। अच्छा, शादी में होती है बर्बादी। आई पहले नहीं बताया। नहीं, पहले तो बताया, आप माने कहा। चलो कोई बात नहीं। और इधर अभी शादी किया था वासुदेव। ए जाओ, ये
युवराज वंश ने दोनों को बंधवा करके जेल में डाल दिया। बेजना इधर कारागार में डाल दिया। बंद करिया और कारागृह पर सख्त पहरा कर दो। होशियार खबरदार जागते रहो। हाँ जी, ऐसा ही रहेगा और महाराज पहला सख्त रहेगा। जो भी समाचार होगा तत्काल आपको ला के दिया जाएगा। होशियार खबरदार जागते रहो। कहो वासुदेव से अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपनी प्रथम और पुत्र का जन्म हुआ और इधर बसदेव जी लेकर के आए। क्यों नहीं, किसी के घर पर यदि किसी पुत्र का जन्म होता है कितना मंगलचार बधाइयां मनाई जाती है, लेकिन मैं कितना अभागा पिता हूं जो अपने पुत्र को एक भूखे हुए सिंह के सामने ले जा रहा हूं। हे प्रभु मेरी रक्षा करना। प्रथम पुत्र जब देवी की जायो, ले वसुदेव वंश पे आयो। महाराज की जय हो। ये लीजिए। तुम हमारे दरबार में अपने पुत्र को लेकर आओ। बालक देख कंस हंस दीना। विदूषक, ये कितना सुंदर पुत्र है। पुत्र तो सब सुंदर ही होते हैं ये मांस का लोथड़ा अनखिला एक फूल है जी। और इसे भी क्या मालूम अन्याय और मेरी भूल है जी। मैं मुष्टिका का प्रहार कर उसके प्राण हरण कर लूंगा। जी जी जी, ले जाओ बादेव, दिखाना सरगा। देखो कितना सुंदर। बहुत सुंदर पुत्र है ना। लाला चंदोरी दूध की कटोरी दूध में बता। लाला लीजिए। अरे सारे कपड़े बिगाड़ दिए। अरे क्या हुआ दीवान जी? अरे पूरा दान पेटी पे क्या कर रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, बच्चा है सुसु कर गया। संभाल के रखना, ठीक है? लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना, लेते जाना, भूल न जाना। लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना